हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ में जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसकी प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली में हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है नहीं। और ये प्रश्नावली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर साल यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है नहीं। और इस प्रश्नावली को अच्छे से समझने के लिए आपको एक प्रीमियर को समझना होगा और उसके बाद आप इस प्रश्नावली को धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है नहीं। तो चलिए मैं प्रीमियर समझाता हूं आपको। तो मान लो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और पी कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो फिर में ये कहती है, अगर आप इस धनात्मक पूर्णांक ए के वर्ग को अभाज्य संख्या पी से भाग देते हैं और वह भाग पूरी पूरी चली जाती है, तो 100% इस धनात्मक पूर्णांक ए में भी इस अभाज्य संख्या पी का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है नहीं। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे आप एक धनात्मक पूर्णांक लो, मैंने ले लिया 10, इसका वर्ग करो आप, तो वर्ग कितना हो गया 100, ठीक है नहीं। और उससे भाग दो एक अभाज्य संख्या से, तो मान लो मैं 5 से भाग दे रहा हूँ, तो 5 दूनी 10 यानी 20 बार जाएगा, ठीक है नहीं। तो धनात्मक पूर्णांक लिया आपने 10 और उसका वर्ग करा, उसके वर्ग को एक अभाज्य संख्या से भाग दी तो वो पूरी पूरी भाग जाती है। तो 100% इस धनात्मक पूर्णांक ए में भी इस अभाज्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। देख लो, धनात्मक पूर्णांक ले लिया 10 और अभाज्य संख्या कितनी है 5, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, ठीक है नहीं। तो बस यही फिर में है, इसका यूज हम प्रश्नावली 1.2 में करेंगे, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में हमसे कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले आप हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद आपको करना क्या है, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला, तो आप इस अपरिमेय का उल्टा परिमेय मान लेंगे इसको। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है नहीं। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं, तब इसको हम लिख सकते हैं √5 को p/q के रूप में, ठीक है नहीं। क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहां पर लिखेंगे आप, जहां p और q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं, ठीक है नहीं। सहअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों का HCF यानी p व q का FCF 1 होना चाहिए। तो यहां लिख देंगे अर्थात HCF किस किस का, p, q का कितना होगा 1 होगा, ठीक है नहीं। और तथा q का मान 0 नहीं होगा, q बराबर नहीं होगा 0 के। तो p व q का HCF कितना होगा 1, और यहाँ पर 1 के अलावा कोई और HCF आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, तो वो उल्टी हो जाएगी अपरिमेय, ठीक है नहीं। आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर दोनों पक्षों को वर्ग कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो पहला पक्ष क्या है √5, तो √5 का वर्ग करेंगे, बराबर की जगह बराबर लगाएंगे, p/q, तो p/q का पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। अब वर्ग खोलेंगे तो वर्ग से √ कट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 बराबर,
तो ये वर्ग दोनों दोनों पे है, पी पे और क्यू पे। तो पी का वर्ग होगा पी स्क्वायर बटे और क्यू का वर्ग होगा क्यू स्क्वायर। ठीक है नहीं। तो अब आपको करना क्या है, इसको इधर भेज देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे या 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर को इधर लिख लेंगे आप, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पी स्क्वायर के गुणनखंड हमारे 5q स्क्वायर के रूप के हैं, यानी अगर इस 5q स्क्वायर में मैं 5 से भाग दूं तो 5 से 5 पूरा कट जाएगा, और ये क्या है पी स्क्वायर। इसका मतलब पी स्क्वायर हमारा किससे 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 5 कोमा पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो अभी मैंने आपको फिर में पढ़ाई थी ना कि अगर कोई संख्या, कोई अविभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है, तो वो संख्या उस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है नहीं। तो अब आपको करना क्या है, यहां पर आप मान लेंगे, माना जब 5 पी को भी विभाजित करेगा तो पी हमारा किस रूप का होगा, 5k के रूप का होगा। और यहां पर आप लिखेंगे जहां k एक पूर्णांक है। ठीक है नहीं। तो अब आपको करना क्या है, इस पी का मान समीकरण 1 में रख देना है, इसे समीकरण 1 कह देंगे। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो p बराबर रखेंगे 5k। तो यहां पर क्या है, p का स्क्वायर है, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर कितना चल रहा है 5q स्क्वायर। तो स्क्वायर खोलेंगे इसका, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, और k का वर्ग k स्क्वायर बराबर के बराबर, इधर कितना चल रहा है 5q स्क्वायर। तो 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25, तो कितना आया 5k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो इसको इधर लिख लेंगे, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, q स्क्वायर को इधर लिख लेंगे, q स्क्वायर बराबर, इसे इधर ले जाएंगे 5k स्क्वायर। तो अब हमारे q स्क्वायर के गुणनखंड 5k के रूप के हैं, यानी अगर यहाँ मैं 5 से भाग दूं तो ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, और ये 5k स्क्वायर क्या है q स्क्वायर। इसका मतलब q हमारा किससे 5 से विभाज्य होगा। देखो भाई q स्क्वायर के गुणनखंड कितने हैं, 5k स्क्वायर है ना, q स्क्वायर के गुणनखंड है 5k स्क्वायर के रूप के, और इसे 5 से भाग दें तो 5 से पूरा पूरा कट जाता है, और ये क्या है q स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिखेंगे 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है नहीं। तो यहां पर हमने देखा कि 5 पी को भी विभाजित कर रहा है, और यहां पर 5 हमारा क्यू को भी विभाजित कर रहा है, और यहां पर हमने लिखा था कि P और Q सहभाज्य हैं। सहभाज्य मतलब HCF 1 होगा, और यहां पर हमारा 5 आ रहा है दोनों में, P को भी विभाजित कर रहा है 5 और Q को भी। तो इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे अर्थात
हमारी कल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है। असत्य है। ठीक है नहीं। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय। तो यहां लिख देंगे हम हिंदी में इति सिद्धम, या इंग्लिश में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है नहीं। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हमसे कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप हल लिख लेंगे और उसके बाद आप इसे परिमेय मान लेंगे, अपरिमेय का उल्टा। तो लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 को लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ठीक है नहीं। और यहां लिखेंगे जहां P और Q सहअभाज्य हैं, अर्थात HCF किसका, P और Q का कितना होगा, 1। और 1 के अलावा कोई HCF आता है तो वो हमारा गलत साबित हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो वो फिर परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, अपरिमेय। अर्थात पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 वाले पद को इधर ही रहने दें आप, 2√5 बराबर P/Q, और इस +3 को इधर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 बराबर, तो इस देखो 2 इधर जाएगा तो दोनों के बटे में आएगा, P/Q तो चल रहा है ऑलरेडी, तो इधर आ जाएगा 2Q। ठीक है नहीं। Q हमारा चल रहा था और 2 हमारा इसके भाग में आ गया माइनस, और 3 के बटे में भी आ जाएगा 2। ठीक है नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि P व Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। देखो P और Q कितना क्या है, पूर्णांक है यहाँ पर। तो इसलिए P/2Q व 3/2 परिमेय संख्याएं होंगी। तथा इतना यानी P/2Q और 3/2 का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है नहीं। और जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया था। तो यहां पर हम लिखेंगे जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम अर्थात
क्योंकि देखो अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है और p/2q और 3/2 क्या है परिमेय संख्या, और इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लगा देंगे कट का निशान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थात हमारी कल्पना, लिखेंगे कल्पना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। असत्य है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, या इंग्लिश में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। इस प्रश्न में हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट का हल देखते हैं। यहाँ लिख लेंगे हल। तो पहला पार्ट दिया हमें 1/√2। तो यहाँ पर मान लेंगे पहले, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तब इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 को p/q के रूप में। और यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p और q सब में ऐसे लिखना सह अभाज्य है। अर्थात सहभाज्य का मतलब मैंने आपको बता दिया कि HCF दोनों का 1 होगा। HCF p व q का कितना होगा 1। 1 के अलावा जो भी आएगा तो वो गलत होगा। तो फिर ये परिमेय ना होकर अपरिमेय हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, दोनों की तिरछी गुणा कर दें आप। तो कितना आएगा q बराबर p/√2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यानी √2 को तो उधर ही रहने दें, q/p हो जाएगा, ये उधर √2 हो जाएगा। और इसको दोबारा से लिख सकते हैं हम कि √2 को इधर ले आएँ और इधर कितना होगा, इसे इधर ले जाएंगे तो q/p हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि q/p क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p व q पूर्णांक है, इसलिए q/p एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है नहीं, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे हम अर्थात देखो p q/p क्या होगी, परिमेय संख्या, और ये √2 है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थात हमारी कल्पना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, असत्य है।
अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तो क्या है अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, ये इंग्लिश में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हम पार्ट 2 कॉल करते हैं। तो पार्ट 2 में हमें दिया है, यहाँ लिख लेंगे हम 7/5। तो लिखेंगे यहाँ पर माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। तब इसको हम लिख सकते हैं 7/5 को P/Q के रूप में, और यहाँ लिख देंगे जहां P और Q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं अर्थात HCF किसका? P, Q का कितना होगा? 1 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 को हम ये रोक लेंगे तो P/Q, और हमारा 7 जो ये गुणा में ये यहाँ आ जाएगा भाग में Q के साथ, कितना जाएगा? 7Q। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि P और Q, P व Q पूर्णांक हैं, ठीक है नहीं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है नहीं, जबकि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, हम सिद्ध कर चुके हैं पहले। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है नहीं। तो हमने क्या करा, फिर इसका मतलब गलत माना, हमने गलत कल्पना करी है कि परिमेय संख्या है, इसका मतलब परिमेय नहीं है तो क्या हो गया है? परिमेय। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अर्थात हमारी कल्पना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है असत्य है भैया। तो लिखेंगे अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे इंग्लिश में हेंस प्रूव्ड, ये हिंदी में लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है नहीं, तो इसी के साथ पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हम पार्ट 3 को हल करते हैं। तो पार्ट 3 में हमें दिया है 6 + √2। तो मान लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय सिद्ध करेंगे आप परिमेय मानेंगे, ठीक है नहीं।
तब 6 प्लस √2 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, ठीक है नहीं। और यहाँ लिखेंगे जहाँ P व Q सहभाज्य हैं, अर्थात HCF कितना होगा, P और Q का कितना होगा 1। तो अब आपको करना क्या है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं √2 को यहीं रोक लेंगे, √2 बराबर P/Q तो हमारा चल रहा है, ये +6 है तो इधर -6 हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि P व Q दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए P/Q व 6 दोनों ही अपरिमेय संख्या, दोनों ही परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या हो गई, P/Q पूर्णांक है तो परिमेय हो गई, और 6 तो ऑलरेडी परिमेय क्योंकि बन मान सकते हैं, दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। तो P/Q व 6 का अंतर ही तो है, P/Q -6 इसका अंतर है, तो P/Q और 6 का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होता है और दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है नहीं। और जबकि हमारा √2 अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या और ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, इसका मतलब हमने गलत माना है। गलत क्या माना है कि 6 प्लस √2 को हमने परिमेय माना है, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय, यहां पर हम लिख देंगे। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर लिख देंगे इति सिद्धम, या इंग्लिश में हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।